Hello children, how are you? Today we will read English chapter Gulliver's Travels. So let's start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. बच्चों, क्या आपको पता है जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने ही शब्दों में यानी कि अपने आप सुनाता है या बताता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। गुलिवर अ सेलर वाज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जेंट्स। जेंट्स पता है, जो दानव होते हैं, जो बड़े बड़े राक्षस जैसे होते हैं। जो गुलिवर है वो एक नौका चालक है, सेलर है। और एक बार वो कहाँ पहुँच गया? दानवों की भूमि पर या दानवों के लैंड पर। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। और ये जो कहानी है गुलिवर्स ट्रेवल, वो ये उसके जो अनुभव वहाँ हुए उनका वर्णन करती है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। ये जो कहानी है वो कब की है? 1730 में 16 जून को जो गुलिवर है उनकी जो टीम है उन्होंने एक नए लैंड को खोजा। आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर। हमारे जो कैप्टन ने दर्जन यानी कि 12 आदमियों को पानी के लिए बर्तन देकर वहाँ भेजा। इफ एनी कुड बी फाउंड। When we came to land, we saw no river or spring, nor any inhabitants. और जब हम वहाँ लैंड पर पहुँचे तो वहाँ हमने कोई भी ना तो नदी देखी और ना ही वहाँ कोई और स्प्रिंग था या इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ कोई रह रहा था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। मैं वहाँ पर खोजने के लिए गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो वो देश था, वो लैंड थी, वो मतलब जैसे बैरन होता है उजड़ा, मतलब उजाड़ सा, और रॉकी पथरीला ऐसा था। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। तो मैंने जो क्या है अपना क्रू यानी कि जो बाकी और डजन स्टाफ के मेंबर थे उनको वापस आके उनको ज्वाइन करने के लिए मुड़ा। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और जब मैं मतलब बोट के लिए मैंने देखा और रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप को पकड़ने के लिए मैं घूमा। बिफोर आई कुड रीच देम, इससे पहले मैं वहाँ पहुँच पाता, आई ऑब्जर्व्ड ए ह्यू क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी। तो मैंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर, बहुत बड़ा प्राणी या जीव समुद्र में इतनी तेज भाग रहा है। एज फास्ट एज ही कुड, मतलब जितनी तेज, बहुत ज़्यादा तेज वो भाग रहा है। आफ्टर देम, उनके पीछे। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और जो समुद्र का पानी था सिर्फ उसके नीज तक ही पहुंच पा रहा था, यानी कि घुटनों तक। हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। फिर भी जो वो मॉन्स्टर था वो अब इतनी जो स्पीडिंग बोट थी उसको ओवरटेक करने में सफल नहीं हुआ। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. और जब मैं जल्दी से वापस मुड़ा तो मैं एक स्टीप हिल पर जो खेतों के साथ थी उस पर चढ़ गया। वहाँ मैंने बारले के खेत देखे और दूसरी साइड में कोर्न उगी हुई थी, वो भी 40 फुट लंबी कोर्न। देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर। और एक खेत से दूसरे खेत तक जाने के लिए बीच में फेंस यानी कि जो फेंसिंग करी होती है वो भी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम। और मेरे लिए ये असंभव था ऊपर चढ़ना। बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। क्योंकि उसका जो हर स्टेप था वो 6 फुट ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज। मैं जो हेज लगी हुई थी उसके बीच में से गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, तभी मैंने क्या देखा कि जब मैं वहाँ अगले खेत में कोई जो फेंस लगी हुई थी, फेंसिंग यानी कि बाउंड्री पे जो फेंसिंग लगी हुई थी उसके आसपास से कोई इनहेबिटेंट्स जो है वो
वॉक कर रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज, वो भी उसी साइज का था जो कि मैंने बोट के पीछे जो बोट को जो पकड़ने के लिए चेज कर रहा था, जितना बड़ा वो क्रिएचर था वो भी इतना ही बड़ा था। आई वॉज स्ट्रक विद utmost fear and astonishment and ran to hide myself। मैंने जो है अपने आप को छुपाने के लिए, मतलब डर गया ना वो, और बहुत हैरान हो गया और अपने आप को छुपाने के लिए मैं भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रम्पेट से भी ज़्यादा लाउड थी, तेज थी। इट साउंडेड लाइक थंडर, जो आवाज़ थी वो तूफान की तरह थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। इसी तरह के 7 मॉन्स्टर, 7 राक्षस जो थे, वो जो फसल थी, पकी हुई फसल थी जो तैयार खेतों में तैयार थी, उसके आसपास आए। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वाज वेरी बिग। उन्होंने क्या उठा रखा था? एक रीपिंग हुक जो कि बहुत बड़ा था। व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground। और जब वो रीपर्स थे वहाँ पहुँचे जहाँ मैं छुपा हुआ था, तो वो बहुत इतनी ज़ोर से, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। द क्रिएचर जो थे, मतलब वो जो राक्षस टाइप मॉन्स्टर्स थे, उन्होंने रीपिंग तो रोक दी और मुझे अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में कस के पकड़ लिया और मुझे 60 फीट ऊपर ले गए अपनी आँखों के सामने, क्योंकि वो 60 फुट लंबे थे, तो उसको पास से देखने के लिए वो अपने पास 60 फुट ऊपर मुझे उठा लिया अपने हाथ में, उंगली और अंगूठों के बीच में। एंड ब्रॉड मी क्लोज टू हिज आइज, और आंखों के आगे ले आए। 60 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 फीट ऊपर। ही लुक्ड एट मी with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face। वो मुझे देखने लगा जिज्ञासा के साथ, और मेरे जो बाल थे उनको पीछे कर दिए, यानी कि उड़ा दिया, ताकि वो मुझे एक बेटर व्यू मेरे चेहरे को दे सके, यानी कि उसको अच्छे से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने मित्रों को बुलाया और मुझे आराम से नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वे सब के सब ज़मीन पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए। आई वॉकड, आपने ये फोटो देखी? आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और मैं धीरे धीरे आगे और पीछे होने लगा। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टावर्ड्स द फार्मर्स। उन्होंने जो मेरी सर पे जो हैट थी उसको पुल्ड ऑफ किया, एंड एक छोटा सा लोबनो जो फार्मर्स के इर्द गिर्द बना हुआ था। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने बहुत सारी भाषाओं में और बहुत ऊंचा बोलने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी। हर टाइम जो फार्मर था जिसने मुझे अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो अपने कान को मेरे बहुत ही पास लाता था सुनने के लिए, बट इन वेन, पर सब व्यर्थ था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, जो किसान था मुझे अपने घर ले गया, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और मुझे डाइनिंग टेबल से कुछ दूरी पर रख दिया। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि जमीन से 30 फुट ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर, किसान के लिए डिनर लाया गया। इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, जिस डिश में लाया गया उस डिश का डायमीटर कितना था? 10 फीट। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फार्मर की जो पत्नी थी उसने कुछ ब्रेड को क्रम्बल्ड किया, ऐसे तोड़ नहीं देते, क्रम्बल किया और मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर, डिनर के बीच में, आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी, मैंने एक आवाज़ मेरे पीछे सुनी। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ कैट, यह एक कैट की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स,
वो एक बैल से 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, जो फार्मर की वाइफ थी वो उसको रोक रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन, तभी फार्मर का 1 साल का बेटे ने एंटर किया। इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, एक औरत की बाजू में। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल, और मुझे देखते ही उसने टेबल से मुझे झपट लिया। एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और मेरे हेड को अपने मुंह में रख लिया। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं बहुत जोर से चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बेबी मुझे ड्रॉप कर दे। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, अगर मेरी गर्दन ही टूट जाती अगर जो वो उसकी माँ है ना, वो मुझे अपने एप्रन के नीचे नहीं रखती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, बाद में उसने मुझे अपने बेड पर रखा और एक सफ़ेद साफ रुमाल से ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, मैं अपने घर के सपने लेता हुआ सो गया। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में। ये जो कहानी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और कहाँ से ली गई है? अडोप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल। बच्चों आपको पता है ना, गुलिवर्स ट्रैवल की बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये उनमें से ही एक है। आइए आप इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। बिलोइंग, वेरी लाउड नॉइस। इनहेबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स, मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं। बैरन, लैंड विद नो वेजिटेशन। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड। क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस। ग्रैब, पिक सडनली। Now question answers. First question is, why did the captain send the man to the land? The captain sent the man to the land to see if any water could be found. Why did the man rush back to the ship? The man rushed back to the ship because they saw no river, spring, or any inhabitants on the land. Third, choose the correct answer. The giant carried a reaping hook because, आप बताइए। He was fighting with the other giant. He was going to reap the corn. He wanted to frighten Gulliver. B. The answer is B. They put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen such a tiny man. Gulliver was a farmer. Fourth question. Sorry, Gulliver was a sailor. फार्मर तो वो जो मॉन्स्टर्स टाइप इंसान थे वो थे। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्रिएचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. Dinosaur. लेटर जो है डी था ना। From the next write the sentence that tells you the following. The giant reapers were fascinated by Gulliver. They all sat on the ground to take a good look at me. Gulliver was a learned man. I went on to explore. The farmer's son thought Gulliver was a toy. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. The farmer's wife was a kind-hearted man. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. Let's talk. Read the following sentences carefully. The giant farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet, or the giant farmer's voice was as loud as thunder. When something is very cold, we say it is as cold as ice. This is because ice is very cold. Now complete the following. Use the words given in the box. ये जो वर्ड दिए गए हैं ये यूज करने हैं।
as light as a feather, as slow as a tortoise, as sweet as honey, as white as snow, as strong as an ox, as gentle as a night, as red as a rose, as black as a toast, as light as a breeze. Use the above expressions to complete the following sentences. The old man's hair is as white as a snow. His feet were as cold as snow. The newspaper boy was as slow as a tortoise in delivering the papers. I felt as light as a feather after exercising. Create your own comparisons for the following. Work in pairs. As tall as a tree, as fast as a rabbit, as high as a kite, as angry as a bull, as tiny as an ant, as brave as a lion. There are many reasons why something happens. For example, events है Gulliver could not climb the fence because reasons every steps was 6 feet high. Okay. Next question, third. Now look at the pictures and discuss in group why the following events happened. You may find more than one reason for each of them. The actors were not available for the play. The timings of the play got changed. There was an accident at the backstage of the play. The couple wanted to spend some time together. It was a cool night to go for a walk. Okay. Look at the following examples. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Both the actions were in the past. When the first one was going on in the past, the second one happened. Match the following and write complete sentences in the lines given below. What was happening? I was writing a letter. What happened? The lights went out. Okay. तो इस तरीके से ये सब आपको यहाँ जो करना है. I was writing a letter. Second, when the lights went out, Paul was looking out of the window when the bell rang. When I met Arjun, he was looking for his dog. I reached the top when he fell off the ladder. इस तरीके से आपको फिफ्थ का करना है. The man was painting the wall when I met Arun. Sixth, Amit was doing his homework when my pen ran out. My mother was cooking dinner when ma'am said stop writing. Second question. Now complete the following suitably. I was sitting in a taxi yesterday when I saw a man running behind it. He was cleaning out his cupboard when he saw a dead rat lying there. A mad dog ran out onto the road. My favorite teacher walked into the room. Third question. When we compare two things, people, we add er and more to the describing words. When we compare three or more things, people, we add er and most of the to the describing word. Look at the following example when first two are compared and when all three are compared. Take a look.
on this. ये जो आपको सब दिए गए हैं, सेल बोट इज फास्ट, कार इज फास्टर देन द सेल बोट, द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, hitting a target is difficult. Now complete the following in the same way using the words easy or strong. Skipping is easy, jumping is easier than skipping, walking is the easiest of all, the dog is strong, the horse is stronger, the elephant is strongest. Now complete the following in the same way using the words juicier, exciting. The word may vary according to your choice. Now, fourth question. Correct the use of the describing words in the following sentences. This is the simplest problem of all. Which is the lighter parcel? He is cleverer than me. Fourth, I like this better. Fifth, the flood became worse as the rain increased. Now, the fifth question. Punctuate the following sentences using capital letters. Full stops, commas, question mark, apostrophe, exclamation mark, wherever necessary. Dear Smear, I am sending you a photograph of my newest pet Frisky. आप इसको पूरा रीड करें. The answer is, Dear Smear, I am sending you a photograph of my newest pet. Frisky is a bulldog. And इसमें आपको pet यहाँ पे फुल स्टॉप लगानी है. फ्रिस्की नाम है, F को कैपिटल में बनाएं. प्लेफुल पपी, पपी पे फुल स्टॉप. ओके. बी को कैपिटल बनाएं. समर के बाद कोमा. लॉन्ग वॉक्स के बाद फुल स्टॉप. आई पोस्ट ऑफ एस आप इसको बनाएं, आई कैपिटल करें. और हिम फुल स्टॉप, फिर आई कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप. तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज पंक्चुएट. ये देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको पंक्चुएट करना है. फर्स्टली लाइन का फर्स्ट वर्ड एन कैपिटल करें. वेडनेसडे के बाद कोमा, फिर फुल स्टॉप लास्ट में. सेम सेकंड में कैपिटल वर्ड करें, टी को कैपिटल करें एंड लास्ट फुल स्टॉप. When it is pleased. थर्ड में W को कैपिटल करें, I went fishing, कोमा डालें. कोमा के बाद I स्मॉल ही रहेगा, I को स्मॉल करें. सू के बाद कोमा और फुल स्टॉप एंड में. सी को कैपिटल, एस को कैपिटल सॉरी. बेबी के बाद कोमा, डिसीज के बाद कोमा और स्लीप के बाद फुल स्टॉप. W बड़ा कैपिटल करें उसको और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओ नो को इन्वर्टेड कॉमाज में रखेंगे एंड टी को कैपिटल करेंगे और फुल स्टॉप. लेट्स फाइंड आउट. फिल इन द ब्लैंक्स. अ giant tree, redwood trees of California. Giant bird, ostrich. Giant land animal, elephant. Giant water creature, blue whale. Giant reptile, crocodile. Giant aeroplane,
Antonio and 225 Maria. ओके, नाउ क्रिएटिव राइटिंग। आपको ये देखिए स्पेस दिया गया है, इस पे आपको सुंदर सी हैंड राइटिंग लिखनी है, कर्सिव राइटिंग भी लिख सकते हैं। अब ये जोकिंग टाइम है। व्हाट डिड द मॉन्स्टर ईट आफ्टर द डेंटिस्ट पुल्ड इट्स टूथ? द डेंटिस्ट। ओके, सो द चैप्टर इज ओवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों, इसको जरूर रीडिंग करें और हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।